इतना हाई हो गया है। जो 4 GB 64 GB वाला मोबाइल आज से 1 साल पहले 20-25 हज़ार का लॉन्चिंग होती थी, अब वो चला गया 60 पे। अब ये 60 का फ़ोन चला गया, वो किसने परचेज करना है? एक तो 60 रेट बहुत ज़्यादा हो गया है, और दूसरा ये कि 60 में फ़ोन की क्वालिटी नहीं है। इंडिया में वही फ़ोन 5 हज़ार का है। तो क्या वजह है इंडिया में? वो पता चला था मुझे कि 6 to 10% वो उनको सहूलत भी देती है, जो कंपनीज हैं उनको वापस पे करती है। सर वो इशू यही ना कि वो आपको इलेक्ट्रिसिटी फ्री कर देते हैं। आपने अगर उधर यूनिट लगाना है ना, आपको उन्होंने सहूलियात देनी है, गैस फ्री करना है, बिजली फ्री करनी है, तो आपकी प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली एक तो ज़्यादा हो जानी है, प्लस आपका रेट कम हो जाना है फ़ोन का। अगर वो 5 हज़ार का फ़ोन दे रहे हैं, इधर आप 60 हज़ार का दे रहे हैं, तो कैसे बीट करेंगे? तो इंडिया है ना, इंडिया अपनी हर सतह पर, हर टॉपिक में, हर मतलब अदारे में, आईटी में देख लें, कंप्यूटर में, मोबाइल, कहीं भी वो, अगर वो चोर है ना, वो पैसे खाते हैं तो, लेकिन वो अपने किसी भी अदारे को स्ट्रॉन्ग भी करते हैं। हर वो खाते नहीं। अभी जो रिपोर्ट आई है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, वो उसमें 85 नंबर पे और हम 140 नंबर पे हैं। तो हम खाते तो हम लोग हैं। खाते हम लोग हैं। हमारे ऊपर जो मुसल्लत किए गए हैं ये चोरों का टोला, शहबाज शरीफ हो गया, नवाज शरीफ हो गया, ये सिर्फ यहाँ पर खाने आते हैं। इनको कोई परवाह नहीं है कि करेंसी डाउन हो रही है, मुल्क दिवालिया होने जा रहा है, महंगाई किधर जा रही है, इन्वेस्टर भाग रहा है। बल्कि आप ही कह दें ना कि भाई मैं यहाँ पर मोबाइल, वीवो मोबाइल लॉन्च करना चाहता हूँ या मैं कोई कंपनी खोलना चाहता हूँ, तो कहेंगे मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या फायदा मिलेगा, कितने करोड़ दोगे मुझे। कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है ना, इंडिया के जो गवर्नमेंट है, उन्होंने कोई भी उनका अफसर जो है ना, वो अपना ओहदा छोड़ता है ना, तो वो अपनी कंट्री से बाहर नहीं जाता। पाकिस्तान में कोई भी बंदा अपना ओहदा छोड़ता है, वो अपना जितना भी उसके असासे होते हैं वो सारे लेके बाहर चला जाता है। कि हमारे पाकिस्तान के अंदर, हमारे फैसलाबाद के अंदर 75% इंडस्ट्री टुडे ऑफ है, आज के दिन भी ऑफ है। ठीक है, हमारे फैसलाबाद के अंदर आप ये देखें कि इंडिया के अंदर एप्पल स्टोर है, इंडिया के अंदर हर जो भी मोबाइल कंपनी है ना, उसकी एक पूरी मतलब के स्टोर है, उसके एक आउटलेट है। हमारे पाकिस्तान के अंदर आउटलेट ही नहीं है। हमारा एक मुल्क है, इसके अंदर अगर कोई कंपनी बिजनेस करना चाहती है, जैसे कि एप्पल है, पूरी दुनिया में बिजनेस कर रही है, वो अगर पाकिस्तान में बिजनेस करना चाहती है, तो हमारे जो बड़े हैं, जो हमारे सरबराह हैं, वो उनको मतलब के चांस नहीं देते। इनको तो चाहिए कि उनको चांस दें, वो आपकी कंट्री में आए, आपके लिए काम करें, इसमें आपका बेनिफिट है, ना कि किसी और का। अगर वो हमारे मुल्क में आके काम करते हैं, इसमें हमारा बेनिफिट है। लेकिन सर अफसोस के साथ ये कहना चाहता हूँ कि बाहर वाले लोग यहाँ पे आके क्या काम करेंगे, जो यहाँ पे रहने वाले हैं वो भूखे मार रहे हैं। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट क्रिएशन। दोस्तों, टिम कुक जो सीईओ हैं, आईफोन का जो ऐप स्टोर है, एप्पल स्टोर, उसको इंडिया में लॉन्च करने का ऐलान किया है। इसके साथ साथ उन्होंने अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वहाँ पर बढ़ाने की बात की है। एक तरफ पूरी दुनिया के इन्वेस्टर जो है वो इंडिया का रुख कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ओप्पो, टेक्नो और वीवो, ये मोबाइल कंपनियाँ थी और ये अपने अपने यूनिट बंद करके वापस चाइना जा चुकी हैं। तो क्या रीज़न है कि इंडिया के अंदर हर किस्म का इन्वेस्टर आ रहा है और पाकिस्तान के अंदर अगर किसी की इन्वेस्टमेंट है भी तो वो बंद करके वापस जा रहा है? तो जानेंगे मोबाइल जो डीलर्स हैं, मोबाइल शॉपकीपर हैं, उनसे जानेंगे कि क्या वजह है कि पाकिस्तान की जो मोबाइल कंपनी है और दीगर जो कंपनीज़ हैं वो क्यों ज़वाल का शिकार है। तो चलते हैं लोगों की जाने। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? जी शहबाज। शहबाज साहब, आज जिस टॉपिक पे हम वीडियो बना रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो मोबाइल कंपनी थी, टेक्नो हो गई, ओप्पो हो गई, वीवो हो गई, इनके यूनिट बंद हो रहे हैं। हम कंपैरिजन करते हैं पाकिस्तान का इंडिया के साथ। तो इंडिया में जो आईफोन का टिम कुक, उन्होंने ऐलान किया है कि वो एप्पल स्टोर जो इंडिया में लॉन्च कर रहे हैं और इंडिया में अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रहे हैं। तो क्या रीज़न है कि यहाँ पर जो हमारी जो कंपनीज है बंद हो रही हैं और उधर सारे इन्वेस्टर इंडिया की तरफ जा रहे हैं? सर इसका एक तो बेसिक इशू है कि इधर जो है ना, हमारी एनर्जी का इशू है। बिजली की जो कॉस्ट है ना, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इंडिया जो इस टाइम अपनी जो भी बिजली के यूनिट्स है ना, वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है। 300 यूनिट वहाँ पर आम घर वाले हाँ को जी। भी देते हैं, 300 यूनिट फ्री। वही मैं कह रहा हूँ। और बेसिक इशू ये एक, और दूसरा इशू ये कि एलसीज बंद है। जो इधर प्रोसेसर आपका मोबाइल का बनता है ना, ये ताइवान से बनता है। पूरी दुनिया ताइवान से इंपोर्ट करती है। तो पाकिस्तान में जो कंपनीज हैं, ये टेक्नो होगी, वीवो वगैरह, ये सारे असम्बलिंग करते हैं, इसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है इनके? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तो है, लेकिन ये प्रोसेसर इधर नहीं बनता। अच्छा। ये प्रोसेसर स्पेसिफिक कंट्रीज होती हैं जो बनाती हैं, ये ताइवान बनाता है, पूरी कंट्रीज को वही देता है।
और जब आपको डॉलर ही नहीं मिलेगा तो आप किस तरह इंपोर्ट करेंगे, और अगर आप इंपोर्ट नहीं करेंगे तो आपका फ़ोन कैसे बनेगा। ये अब पाकिस्तान में लिमिटेड फ़ोन बन रहा है, और सर्दियों में वैसे ही जो प्रोसेसर होता है ना, ये पानी के साथ बनता है, वो प्रोसेसर बहुत कम बनता है, उसकी वजह से ना प्रोडक्शन कम हो जाती है। और एक तो वजह ये, दूसरी वजह से पाकिस्तान में डॉलर का रेट बहुत हाई है, इतना हाई हो गया है। जो 4 GB 64 GB वाला मोबाइल आज से 1 साल पहले 20-25 हज़ार का लॉन्चिंग होती थी, अब वो चला गया 60 पे। अब ये 60 का फ़ोन चला गया, वो किसने परचेज़ करना है। एक तो 60 रेट बहुत ज़्यादा हो गया है, और दूसरा ये कि 60 में फ़ोन की क्वालिटी नहीं है। इंडिया में वही फ़ोन 5,000 का है, इधर क्या वजह है? इंडिया में वो पता चला था मुझे कि 6 to 10% वो उनको सहूलत भी देती है, जो कंपनीज हैं उनको वापस पे करती है। सर वो इशू यही ना कि वो आपको इलेक्ट्रिसिटी फ्री कर देते हैं। आपने अगर उधर यूनिट लगाना है ना, आपको उन्होंने सहूलियात देनी है, गैस फ्री करना है, बिजली फ्री करनी है, तो आपकी प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली एक तो ज़्यादा हो जानी है, प्लस आपका रेट कम हो जाना है फ़ोन का। अगर वो 5,000 का फ़ोन दे रहे हैं, इधर आप 60,000 का दे रहे हैं, तो कैसे बीट करेंगे। पाकिस्तान में तो फिर 60,000 का जिसने लेना है, वो ना उसकी कोई क्वालिटी है, ना कोई प्रोसेसर है, चाइना का हल्का सा प्रोसेसर लगाया होता है, उसमें आप 5-6 एप्लीकेशन डाउनलोड करें, वो स्लो हो जाएगा सेट। क्वालिटी नहीं ना, बिल्ड क्वालिटी बहुत ही इन्होंने हल्की कर दी है, और प्राइजेज अप हो गई हैं, क्योंकि डॉलर आपको पता है 300 के करीब चला गया है। तो 300 का मतलब और 100 का मतलब कितना कम, कितना बीट नहीं कर सकते आप। इसका असर आपके लोकल मार्केट में भी पड़ा है, आपकी सेल कम हुई है इसमें? सेल सबकी कम हुई है, क्योंकि डिब्बा पैक जो फ़ोन है ना, बॉक्स पैक फ़ोन, वो सेल ही नहीं हो रहा। पहली बात तो सेल नहीं हो रहा, दूसरी बात ये कि उसकी क्वांटिटी नहीं है, बन ही नहीं रहा। कंपनीज अगर 1000 पीस मैन्युफैक्चर करती थी ना, वो 100 पीस पे आ गई। उनको पता ही नहीं है बिकना है नहीं बिकना, क्योंकि इस टाइम स्टेबिलिटी नहीं है ना आपकी कंट्री में। अगर आपका मुल्क स्टेबल नहीं होगा तो इसमें हर बंदा क्राइसिस में चला जाएगा, किसी को पता ही नहीं है क्या होना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम सर? जी मोहम्मद अदनान। अदनान भाई, आज जिस टॉपिक पे हम वीडियो बना रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो मोबाइल कंपनीज थी, जो यहाँ पर लोकल असम्बलिंग करती थी, उनके बारे में पता चला कि वो बंद करके वापस चली गई हैं। और दूसरी तरफ इंडिया की बात की जाए, वहाँ पर सीईओ हैं टिम कुक, उन्होंने बोला कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट इंडिया में बढ़ा रहे हैं और वहाँ पर ऐप स्टोर लॉन्च कर रहे हैं। तो क्या वजह है कि पाकिस्तान में सारी कंपनीज जो अपना कारोबार बंद करके वापस जा रही हैं और इंडिया में इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ रही है? तो इंडिया है ना, इंडिया अपनी हर सतह पर, हर टॉपिक में, हर मतलब अदारे में, आईटी में देख लें, कंप्यूटर में, मोबाइल, कहीं भी वो, अगर वो चोर है ना, वो पैसे खाते हैं तो, लेकिन वो अपने किसी भी अदारे को स्ट्रॉन्ग भी करते हैं। हर वो खाते नहीं। अभी जो रिपोर्ट आई है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, वो उसमें 85 नंबर पे और हम 140 नंबर पे हैं। तो हम खाते तो हम लोग हैं। खाते हम लोग हैं। हमारे ऊपर जो मुसल्लत किए गए हैं, ये चोरों का टोला, शहबाज शरीफ हो गया, नवाज शरीफ हो गया, ये सिर्फ यहाँ पर खाने आते हैं। इनको कोई परवाह नहीं है कि करेंसी डाउन हो रही है, मुल्क दिवालिया होने जा रहा है, महंगाई किधर जा रही है, इन्वेस्टर भाग रहा है। बल्कि आज आप ही कह दें ना कि भाई मैं यहाँ पर मोबाइल, वीवो मोबाइल लॉन्च करना चाहता हूँ या मैं कोई कंपनी खोलना चाहता हूँ, तो कहेंगे मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या फायदा मिलेगा, कितने करोड़ दोगे मुझे। ये चीज है, ठीक है। तो हम वफादार जितने मर्जी हो जाए, लेकिन हम काम नहीं करें, मेहनत नहीं करें, मुल्क को आगे तरक्की ना दिलवाएं, तो हमारी वफादारी किस काम की? जी जी बिल्कुल, ये सही बात की है आपने। इन लोगों को, ये ऊपर की सतह जो होती है, ऊपर की सतह जो होती है, वो अच्छे लोग होने चाहिए, करप्शन के बगैर होने चाहिए। चले इस बात को छोड़े, आप ये बताएं इंडिया इन सारी चीजों में हमसे आगे क्यों? उसकी सिंपल सा मुझे जवाब दे दें। वहाँ की गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है। कोई भी इन्वेस्टर आता है तो वो हर चीज उसके आसान करती है, इजी करती है। आपने कहाँ पर फैक्ट्री लगानी है, कौन सी जगह चाहिए, ठीक है, बिजली फ्री हो जाएगी, फला फला सहूलतें मिलती हैं उनको, फैसिलिटीज मिलती हैं। यहाँ पर क्या, यहाँ पर वो देखते हैं इसकी जेब में कितना पैसा है, मुझे क्या मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा तो भागो यहाँ से, ठीक है, ये चीज है। तो कौन यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा। वालेकुम सलाम सर। आपका नाम? माजिद हूँ। आपका नाम सर? खुरम इस्लाम। आप क्या करते हैं? मोबाइल का काम करते हैं। आप भी मोबाइलों का काम करते हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि पाकिस्तान में जो कंपनीज हैं, वीवो होगी मोबाइल कंपनी, टेक्नो हो गई, ओप्पो हो गई, ये अपने यूनिट बंद करके जा रहे हैं वापस। सर ये वजह है कि यहाँ के पॉलिसी हो गई, कोई चीज़ भी हो गया, कंट्रोल नहीं है किसी के काम पे भी ऊपर, या टैक्स है या कोई भी काम कर रहा है ना, उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है किसी किस्म का भी।
इसलिए ये बंद करके बाहर के मुल्क जा रहे हैं, दूसरे बंदे भी जा रहे हैं, हमारे इन्वेस्टर भी बाहर जा रहे हैं, इस वजह से जा रहे उनको हैं। सहूलतें नहीं मुहैया होती यहाँ पर। जी जी, कोई चीज़ नहीं मुहैया हो रही, इस वजह से वो बंद हो के अपने इस मुल्क से जा रही हैं, इंडिया जा रही हैं, जो दूसरे मुल्कों में इसलिए जा रही है सर वो। आप क्या इसके पीछे वजह समझते हैं? मैं यही समझता हूँ कि डॉलर जो है वो बहुत ऊपर चला गया है। मोबाइल जो 20,000 रुपए का डब्बा पैक आता था, अब वो 24,000 रुपए का सेल हो रहा है। जो हमारी गवर्नमेंट है वो किसी चीज़ पे टैक्स वगैरह वो कंट्रोल नहीं है, आउट ऑफ बजट जा रही है हर चीज़। जो चीज़ 20 की है वो 25 की बिक रही है। लोगों की Control नहीं है। परचेजिंग पावर पहले ही खत्म हो गई है, वो खरीद नहीं पा रहे सर होंगे। जी ऐसे ही है ना कि एक चीज़ है ही नहीं मुल्क में, एक चीज़ बन ही नहीं रही। जो यूनिट लगे हैं वो भी यूनिट बाइकआउट कर रहे हैं। वीवो ने अब यहाँ से अपना प्लान उठाने का प्लान बना लिया कि पाकिस्तान से अपना प्लान उठा लो। यही वजह है कि हमारा कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो मोबाइल बन रहे हैं वो उनकी क्वालिटी भी जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है। वो पार्ट्स ही वो नहीं आ रहे जो बाहर के मोबाइलों में पार्ट्स होते हैं। यहाँ के पार्ट्स अब 4 GB 64 GB वाला फ़ोन 60,000 रुपये का हो गया है। जो बाहर के जापानी फ़ोन है वो 22-24,000 रुपये का मिल जाता है, उसकी क्वालिटी भी बहुत बेहतर होती है। इस वजह से हमारे पाकिस्तानी फ़ोन है ना, इनकी वैल्यू भी नहीं है, क्या तो रेट इनके बहुत हाई हो गए हैं। तो पाकिस्तानी जो स्टूडेंट है वो कैसे अफोर्ड कर रहे हैं फिर जो मोबाइल वो वगैरह? ये है कि वो डब्बा पैक फ़ोन नहीं ले रहे, वो बाहर के जो फ़ोन इधर आते हैं ना वो वही चला रहे हैं। मोटरोला हो गया, गूगल का हो गया, यानी कि अदर कंट्री के फ़ोन यहाँ पे चल रहे हैं, वो सही है। एक तो हमारे इधर डब्बे वाले फ़ोन है, उनकी क्वालिटी भी वो नहीं है। जो बाहर से आते हैं वो यहाँ पे जो पढ़े लिखे स्टूडेंट है वो वही चला रहे हैं, उनको वो बेटर है, वो चलते भी सही अच्छा है। सर, ये बताएं कि इंडिया में सारी चीज़ें क्यों सेटल्ड हैं, वहाँ पर क्यों इन्वेस्टमेंट इतनी आ रही है? वो खुद ही वहाँ पर इन्वेस्टर आता है, कहता है जी मैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करूँगा। सर तो जी, ये क्या वजह है? वो उसकी वजह ये है कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है ना, इंडिया के जो गवर्नमेंट है, उन्होंने कोई भी उनका अफसर जो है ना वो अपना ओहदा छोड़ता है ना तो वो अपनी कंट्री से बाहर नहीं जाता। पाकिस्तान में कोई भी बंदा अपना ओहदा छोड़ता है, वो अपना जितना भी उसके असासे होते हैं वो सारे लेके बाहर चला जाता है। इंडिया में इसलिए ये है कि वो जो उनका अफसर है ना वो छोड़ेगा ना अपनी जॉब, तो वो अपने असासे बाहर नहीं लेके जाता, वो अपने मुल्क में बिजनेस करता है, इसीलिए वो लोग कामयाब है। हमारे यहाँ पे जो भी अपनी छोड़ता है, अपनी सरकारी नौकरी छोड़ता है, अपना पैसा लेता है, बीवी बच्चे लेता है, बाहर चला जाता है। हमारे ये भी इस चीज़ का भी फर्क है ना कि हमारी कोई पॉलिसी है ही नहीं, हमारी हमारी भी कोई पॉलिसी नहीं है, हम पॉलिसी के मामले में बिल्कुल जीरो है। इसीलिए डॉलर स्टेबल नहीं हो रहा, डॉलर ऊपर से ऊपर जा रहा है, चीज़ें महंगी हो रही हैं। हर दुकानदार अपना मुंह से जो रेट है वही मांगता है और वो चीज़ बिक रही है। तो पाकिस्तान में ये मोबाइल के सिग्नल का भी बड़ा मसला, बड़ा इशू है यहाँ पर। सिग्नल का सिग्नल इशू है और दूसरा इंटरनेट की स्पीड भी बहुत ज्यादा कम सर है। जी, टेलीनॉर ने बाइकआउट कर दिया हुआ पाकिस्तान से। वो कहते हैं कि पाकिस्तान में काम नहीं करना। इसी यही वजह है कि हमारी जो गवर्नमेंट है ना वो स्टेबल नहीं है। हमारी गवर्नमेंट को पता ही नहीं है कि मुल्क को कैसे चलाना है, इसीलिए डॉलर जो है ना बहुत ऊपर चला गया हुआ है। आप बताएंगे कि इंडिया के जो सारे मामला हैं वो सेटल्ड क्यों हैं, वहाँ पर हर चीज़ मैनेज क्यों है, उसकी क्या रीज़न है? वो इसलिए है सर, उनकी जो सी हुकूमत है या गवर्नमेंट ही लगा लें, वो बेहतरीन है। हमारे हाँ, वो प्रॉपर काम करती है। काम करती है, वो बेहतरीन है, हमारी बिल्कुल जीरो है। इनको अपनी अपनी पड़ी है कि बस अपना अपना खाई जाओ। अवाम का पता नहीं है, मुल्क का पता नहीं है, मुल्क किस खसारे में जा रहा है। हमारी गवर्नमेंट स्टेबल हो, हर चीज़ का अदारे अपना काम करें। गवर्नमेंट स्टेबल किसने करनी है? हमारी जो भी अपोजिशन होती है वो गवर्नमेंट को स्टेबल होने नहीं देती। होने नहीं देती, यही वजह है ना, वो स्टेबल होने नहीं देती। एक दूसरे के साथ इनके वो मामला क्लियर ही नहीं होते, अवाम जो है वो फिस रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? सर उस्मान अहमद। उस्मान भाई, आज जिस टॉपिक पे हम वीडियो बना रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान में मोबाइल कंपनीज जो हैं वो बंद क्यों हो रही है? क्या वजह है कि ये इंडस्ट्री जवाल का शिकार हो रही है और दिन ब दिन कोई ना कोई मसले यहाँ पर खड़े हो रहे हैं? और अगर बात की जाए इंडिया की, इंडिया में आईफोन ने एप्पल स्टोर लॉन्च करने का बोला है और वहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो मज़ीद बढ़ा रहे हैं, तो क्या रीज़न है इसके पीछे? सर इसके पीछे मेजर रीज़न जो सी है, हर चीज़ में हम अपनी गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करते हैं। तो क्योंकि जो घर का बड़ा होता है वही घर को लेके चलता है, और हमारे मुल्क का जो बड़ा है वो हमारे सरबराह हैं, हमारे पीएम हैं, हमारे जो से मिनिस्टर्स हैं वो हैं। लेकिन वो सिर्फ अपने बिजनेस की हद तक है, वो अपने बिजनेस को मेंटेन करते हैं, और जो उनके घर के लोग हैं, जो घर के अफराद हैं, उनको उन्होंने अल्लाह के आसरे पे छोड़ा हुआ है कि ये जैसे भी है, जैसे तैसे करके इनका गुजारा होता रहेगा। अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ चल रहा है। लेकिन दिन ब दिन महंगाई इस कदर बढ़ती जा रही है कि हम मार्केट में बैठते हैं, हम देखते हैं कि हमारे कस्टमरों का जो रुझान है, हमारे जो कस्टमर का रुझान है
वो दिन ब दिन डे बाय डे कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं है। परचेजिंग पावर कम हो गई। लोग खाएं या लोग चीज लें, इंसान के पास हमेशा दो ऑप्शन होते हैं, या वो खा ले या वो अपने लिए कुछ ले ले। ठीक है, तो लोगों के पास इस टाइम खाना पूरा नहीं हो रहा अपना, लोग अपना खाना पूरा कर रहे हैं, और जिनका नहीं पूरा हो रहा वो बेचारे ऐसे ही अल्लाह के आसरे पे चल रहे हैं। डे बाय डे महंगाई इतनी ज्यादा होती जा रही है कि काम जो उनसे पहले से बहुत स्लो हो चुका है। जो चीज हमें 50,000 में मिलती थी वो हमें 70 प्लस मिल रही है, और जो कस्टमर लेने वाला वो इसी सोच से आता है कि जी मैं 50,000 में चीज लूंगा, हम उसको कैसे सेल करें, हम नहीं कर सकते। और ये जो सा है ये मामला इस हद तक खराब होते जा रहे हैं। हमारे फैसलाबाद, हमारा माशाल्लाह फैसलाबाद एक इंडस्ट्रियल एरिया है, हम एक अच्छी जगह पे रह रहे हैं, अच्छी जगह पे खा पी रहे हैं। इस इंडस्ट्रियल एरिया को आज से 2 साल पहले एक ऐसा माली आया जिसने इसको कैसे कहते हैं, इसको मतलब के बढ़ाने की कोशिश की, इसको तवानाई दी, इस हमारी इंडस्ट्रीज में इजाफा हुआ। 2-3 सालों के अंदर हमारी इंडस्ट्री में बहुत इजाफा हुआ। लेकिन ये पिछले 1 साल से हमारे फैसलाबाद के अंदर 75% इंडस्ट्रीज बंद है। हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है, ये इंडस्ट्रियल एरिया फैसलाबाद, अगर यहाँ पे इंडस्ट्रीज ऑफ हो जाएंगी तो पूरे पाकिस्तान का क्या बनेगा। और हमारे पाकिस्तान के अंदर जो हालात जा रहे हैं डे बाय डे मजीद खराब होते जा रहे हैं, और इनका इफेक्ट हर चीज पे पड़ता है, कंपनीज पे पड़ता है, लोगों पे पड़ता है, मुआशी हालात पे पड़ता है, मुआशी तंगी पे पड़ता है। अभी हमारे मुल्क के अंदर जो हालात चल रहे हैं लोगों का, तो मेरे ख्याल से 2 टाइम का खाना पूरा हो जाए यही बड़ी बात है। तो क्या रीज़न है कि इंडिया जो है वो मुआशी तौर पर भी तीसरे चौथे नंबर पर आ चुका है, और वहाँ पर अगर देखा जाए हर कंपनी वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने का सोच रही है, वहाँ पर महंगाई भी बहुत कम है, वहाँ पर हर चीज़ सेटल्ड है, वहाँ पर आम जो मोबाइल है वो 7-8-10 हज़ार रुपये तक नॉर्मल जो आप बोल रहे हैं 464 जो है वो वहाँ पर मिल जाता है। उसके पीछे क्या रीज़न है कि वो हर चीज़ को कैसे मैनेज कर लेते हैं? सर उसके पीछे बहुत बड़ी रीजन है। मैंने अभी जैसे कि आपको बताया कि हमारे पाकिस्तान के अंदर, हमारे फैसलाबाद के अंदर 75% इंडस्ट्री टुडे ऑफ है, आज के दिन भी ऑफ है। ठीक है, हमारे फैसलाबाद के अंदर आप ये देखें कि इंडिया के अंदर एप्पल स्टोर है, इंडिया के अंदर हर जो भी मोबाइल कंपनी है ना उसकी एक पूरी मतलब के स्टोर है, उसके एक आउटलेट है। हमारे पाकिस्तान के अंदर आउटलेट ही नहीं है। हमारा एक मुल्क है, इसके अंदर अगर कोई कंपनी बिजनेस करना चाहती है, जैसे कि एप्पल है पूरी दुनिया में बिजनेस कर रही है, वो अगर पाकिस्तान में बिजनेस करना चाहती है तो हमारे जो बड़े हैं, जो हमारे सरबराह हैं, वो उनको मतलब के चांस नहीं देते। इनको तो चाहिए कि उनको चांस दें, वो आपकी कंट्री में आए, आपके लिए काम करें, इसमें आपका बेनिफिट है ना कि किसी और का। अगर वो हमारे मुल्क में आके काम करते हैं इसमें हमारा बेनिफिट है। लेकिन सर अफसोस के साथ ये कहना चाहता हूँ कि बाहर वाले लोग यहाँ पे आके क्या काम करेंगे, जो यहाँ पे रहने वाले हैं वो भूखे मार रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता दिन ब दिन। आप ये आगे अल्लाह खैर रखे, रमजान आ रहा है, मैं तो सोचता हूँ इस बारे में कि रमजान के अंदर लोगों के क्या हालात होंगे, लोग अफ्तारियां सहरियां कैसे करेंगे। लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, लोगों के पास पहनने के लिए नहीं है, लोगों के पास खर्चने के लिए नहीं है। जो लोग हमारे मुल्क के अंदर जो लोग खा नहीं सकते 2 टाइम का, वो मुल्क कैसे तरक्की करेगा। और जो हमारे बड़े हैं, जो हमारे सियासतदान हैं, जो पार्लियामेंट हाउसेज में बैठे हैं, जो पार्लियामेंट हाउसेज में बैठे हैं, उनको ये पता ही नहीं है कि फैसलाबाद के किस इलाके में जो सफेद पोश लोग हैं वो खा पी रहे हैं कि नहीं, लाहौर के किस इलाके में लोग खा पी रहे हैं कि नहीं, पिंडी में कहाँ लोग खा पी रहे हैं कि नहीं, उनको नहीं पता। क्योंकि वो महलों में रहने वाले हैं, वो अपनी जाते हैं सुबह कॉन्फ्रेंस करते हैं और घर आ जाते हैं, उनकी ये जिंदगी चल रही है, उनको क्या लेना देना। वो डे बाय डे इंडस्ट्रीज से इंडस्ट्रीज लगाते जा रहे हैं, उनको कोई पकड़ने वाला नहीं है। और आज उनकी हुकूमत है, वो किसी को भी उठा सकते हैं, किसी को भी उठा सकते हैं वो, क्योंकि उनको कोई पकड़ने वाला नहीं है। हमारे मुल्क के जो हालात जा रहे हैं ना, ये अल्लाह पाक हमारे लिए आसानी करे, बस दुआ ही कर सकते हैं हम। अल्लाह हमें एक ऐसा लीडर दे जो जिसका ख्वाब हमने देखा है। कौन है वो लीडर जो है जिसका ख्वाब हम देखते हैं? सर मेरी तो इतनी एज नहीं है, मैंने भुट्टो का टाइम नहीं देखा, मैंने ज़िया का टाइम नहीं देखा, ये सारे टाइम मेरे से पहले गुजर गए हैं। मैंने जो टाइम देखा है, मैंने जो तारीख पढ़ी है ना, इमरान खान वन ऑफ द बेस्ट के एक वो शख्स जिसके लिए आज के वक्त के अंदर कोई किसी के लिए नहीं स्टैंड लेता, लेकिन वो एक वाहिद शख्स है जो पूरी दुनिया के अंदर स्टैंड ले गया। और लोग उसके लिए क्यों खड़े हैं?
गलत इंसान को कभी कोई सपोर्ट करता है? आप मुझे बताएं, कोई भी नहीं करता। मैं बिल्कुल आपकी इस बात से एग्री करता हूँ कि उससे वाकई स्टैंड ही है, लेकिन अगर मुआशी हालात की बात की जाए तो उनके दौर में भी पाकिस्तान के मुआशी हालात इतने अच्छे नहीं थे। सर एक्चुअल में ना ये वही बातें हैं कि जी 70 साल का गांधा है, हम 3 साल में कैसे निकालें, ये ना ये फजूल बातें हैं, मैं इनको नहीं एग्री करता। देखिए मेरी बात सुने, आपने उसको मौका दिया था, अगर वो 5 साल अपनी गवर्नमेंट पूरी करता, टेन्योर अपना पूरा करना चाहिए, वो टेन्योर पूरा करते और वो अगर डिजर्व करते होते तो नेक्स्ट गवर्नमेंट उनको मिलती, अदरवाइज उनको नहीं मिलती। आज आप मुझे देखें उनकी गवर्नमेंट उतार के इन्होंने क्या कर लिया। ये आज भी मैंने कल मैंने वो कैसे कहते हैं कॉन्फ्रेंस सुनी है मैडम मरियम नवाज की, तो वो कहती हैं जी ये जो सी अब पेट्रोल महंगा हो रहा है इसमें भी इमरान खान का कसूर। देखिए मेरी बात सुने, उस बंदे का कसूर कैसे है जब आपने उसकी गवर्नमेंट ही छीन ली। आपने एक बंदे को घर से ही निकाल दिया, उसके घर का कब्जा ही खुद ले लिया, तो आपके घर में अगर आग लग रही है, आपके घर में लाइट बंद है, आपके घर में कोई भी मसला, तो आप जिम्मेदार है। वो थोड़ी जिम्मेदार है जो 8 माह पहले ही चला गया। ये कहते थे जी पेट्रोल का रेट बढ़ा तो शहबाज शरीफ बहुत परेशान है जी, उसको बहुत ज्यादा दर्द है, मुल्क का बहुत तकलीफ है। अब वो दर्द और तकलीफ कहाँ गई इन लोगों? सर ये सारी बातें हैं, देखिए मेरी बात सुने, इन लोगों के पास इतना पैसा है, इतना पैसा है, इन्होंने मुल्क का खाया है कि ये एक बंदा भी मुल्क का कर्जा उतार सकता है। ये जिन फ्लैटों के लिए ये लड़ते हैं, ये जिन चीजों के लिए ये लड़ रहे हैं कि जी हमने ऐसे कमाया ऐसे कमाया, इतने ये लोग अच्छे हैं, इतने ये मुल्क के, वो शहबाज शरीफ कहता है मैं अपने कपड़े बेच दूंगा। अल्लाह के बंदे तुझे अपने कपड़े बेचने की क्या जरूरत है? वो इवन फील्ड फ्लैट बेच, आ हमारे मुल्क में इन्वेस्ट कर। तू लोगों को कैसे इन्वेस्ट करवा सकता है जब तू खुद ही नहीं इन्वेस्ट करेगा? अपनी इन्वेस्टमेंट सारी बाहर है। वो इमरान खान एक बात बिल्कुल 100% कहता है कि उसको कायद मानो ही ना जिसकी इन्वेस्टमेंट बाहर हो, वो तुम्हारा लीडर ही नहीं है जिसकी इन्वेस्टमेंट बाहर है। और हमें इससे क्या फर्क पड़ता है, ना हमें इमरान खान खाने को दे रहा है, ना हमें वो खाने को दे रहा है। लेकिन जब उसका दौर था ना, तो हमें नजर आ रहा था कि हमारे हाथ में पैसा आ भी रहा था और हमारे हाथ से जा भी रहा था, एक पैसे का एक सर्कल चल रहा था। अब वो चेन डे बाय डे जो ना लो होती जा रही है। और ये आने वाले वक्त के अंदर आप देखें, एक नॉर्मल बिजनेसमैन जो 15 से 20 लाख की हद तक बिजनेस कर रहा है ना, आने वाले वक्त में उसके लिए भी मुश्किल हो जाएगी। अब मिडिल क्लास लोग हैं, मिडिल क्लास लोगों की लाइफ इतनी टफ हो चुकी है कि किसी को बता नहीं सकते कि भाई हम क्या करें, हम किसी को क्या अपना पेट नंगा करके दिखाएंगे भाई हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं। ये हालात डे बाय डे मुश्किल होते जाएंगे। बाकी अल्लाह पाक हमारे मुल्क के लिए आसानी करे। और मैं एंड पे यही कहना चाहूँगा कि मैं भी ये चाहता हूँ और बहुत सारे मेरे जैसे लोग ये चाहते हैं कि हमें वो चाहिए जो हम चाहते हैं, हमें वो नहीं चाहिए कि वो जो चाहते हैं, हमें वो चाहिए जो हमारे लिए करे। ये अवेयरनेस होनी चाहिए सारी ये अवाम को अवेयरनेस होनी है, ये अवेयरनेस है। ये जो उनसे क्या सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी अवेयरनेस है। आप ये देखें कि जो मेरे जैसी यूथ है, 95% ऐसे लोग हैं जो कि आज स्टैंड लेके खड़े हैं कि हम अपने कायद के साथ, हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। आप जाएं जरा, वो क्या नाम है उसका, लाहौर में उनका घर क्या नाम है उसका, जहाँ पे वो रह रहे हैं, ज़मान पार्क। आप ज़मान पार्क में जाएं, 8-10 दिन से वहाँ पे वो खड़े हैं, मेरे जैसे यंगस्टर्स खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? अपने कायद के लिए खड़े हैं और हम खड़े रहेंगे। ऐसे मुल्क के लिए भी हमें खड़ा होना चाहिए, हमें महंगाई के लिए भी निकलना चाहिए। अब ये जो टाइम आ गया ना, अब ये जो टाइम आ गया है, ये वो टाइम आ गया है, ये इनकलाबी टाइम है। अगर इस टाइम हम नहीं खड़े होंगे ना, फिर ये जो हम मेरे जैसे है ना, ये 20 साल बाद ये पछताएंगे कि यार हम क्यों नहीं खड़े हुए। वो दिन, ये वक्त बार बार नहीं आना, ये वक्त बार बार नहीं आना। भुट्टो के दौर में ये वक्त आया था, उन्होंने उसको लटका दिया। मैं भी एक 22-23 साल मेरी एज है, मैं भी ये जानता हूँ कि ये पीछे कौन है, सियासतदानों के पीछे कौन है। जब तक ये लोग नहीं ना जान छोड़ेंगे, जब तक ये लोग हमें हमारा हक नहीं लेने देंगे, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। और इनको चाहिए, अब इनको हया चाहिए, इनको शर्म चाहिए कि जो लोग हैं उनको अपनी अवाम के बारे में सोचना चाहिए। सियासतदानों को बेशक गोली मारें, लेकिन अपनी अवाम के बारे में सोचें।